आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में खेला गया और ये मैच शुरुआत से लेकर आखिरी तक रोमांच से भरा रहा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। न्यू चंडीगढ़ के मैदान में टॉस के वक्त ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों के चेहरे पर उत्साह साफ देखा जा सकता था। टॉस भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीता और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस ग्राउंड पर ओस का असर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से दूसरी पारी में स्पिनरों को ग्रिप बनाने में दिक्कत होती है। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना कहीं ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। साथ ही सूर्या को भरोसा था कि नई गेंद से पिच थोड़ी मदद दे सकती है और भारतीय गेंदबाज शुरुआत में दबाव बना पाएंगे। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। सभी की नजरें जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पर थीं, क्योंकि पांड्या T20 क्रिकेट में इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर थे और बुमराह अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि न्यू चंडीगढ़ की शाम पर क्विंटन डी कॉक तूफान बनकर उतरने वाले हैं और बाद में भारतीय गेंदबाज किस तरह कमाल की वापसी करने वाले हैं। भारत की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। तीसरी गेंद पर ही क्विंटन डी कॉक ने कवर्स की दिशा में एक तेज पंच शॉट खेला। यहाँ एक रन आउट का मौका भी बन सकता था, लेकिन कवर पर तैनात तिलक वर्मा गेंद को पकड़ने से चूक गए और रीजा हेंड्रिक्स सुरक्षित वापस पहुंच गए। मिसफील्ड का फायदा उठाते हुए डी कॉक ने पांचवी गेंद पर आगे बढ़कर शानदार फ्लिक खेला और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के ऊपर से भेज दिया। आज का पहला छक्का और यह शॉट बता रहा था कि डी कॉक अपने क्लासिक और विस्फोटक मूड में है। अगले ओवर में भी क्विंटन का बल्ला शांत नहीं हुआ। अर्शदीप की पहली ही शॉट गेंद को उन्होंने बेहतरीन हुक शॉट में बदला और डीप मिड विकेट बाउंड्री की ओर 4 रन बटोर ली। तीसरी गेंद बैक ऑफ लेंथ थी और यह तो डी कॉक का फेवरेट एरिया है। उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर 81 मीटर दूर भेज दिया। यह क्लीन हिट साउथ अफ्रीका की विस्फोटक शुरुआत की कहानी बता रही थी। तीसरे ओवर में कप्तान सूर्या ने जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लगाया, लेकिन यहाँ भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज पीछे हटने वाले नहीं थे। रीजा हेंड्रिक्स ने बुमराह की शॉर्ट गेंद को पढ़ा और उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्के में बदल दिया। डगआउट में बैठे मार्करम ने तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। बुमराह की अगली धीमी गेंद पर डी कॉक ने तुरंत मौका देखा और पुल शॉट लगाकर एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। चौथे ओवर में कप्तान सूर्या ने एक बड़ा फैसला लिया और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमा दी। वरुण ने भी कप्तान का भरोसा पहले ही गेंद पर सही साबित कर दिया। उन्होंने एक बेहतरीन कैरम बॉल फेंकी, जिसकी लेंथ पर रीजा हेंड्रिक्स बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश में चूक गए। गेंद स्किड होकर सीधे ऑफ स्टंप से टकराई और गिल्लियां हवा में उड़ गईं। हेंड्रिक्स 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। साउथ अफ्रीका का स्कोर था 38 रन पर 1 विकेट। उनके आउट होते ही नए बल्लेबाज और कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर आए। उन्होंने डी कॉक के साथ मिलकर पारी को थामने की कोशिश शुरू की और मैदान में रोमांच लगातार बढ़ता गया। 5वें ओवर में स्पिन आक्रमण जारी रहा और अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। मार्करम ने चौथी शॉट गेंद पर बैकफुट पर जाकर शानदार पंच लगाया और गेंद कवर्स के गैप से 4 रन के लिए निकल गई। यह उनकी पहली बाउंड्री थी, जिसने उनके क्लासिक टाइमिंग की झलक दिखा दी। अगली ही गेंद पर डी कॉक ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त पुल शॉट खेलकर एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ साउथ अफ्रीका के 50 रन पूरे हो गए। डी कॉक आज पूरी तरह आक्रमण मोड में थे और लगातार बाउंड्री से ही बात कर रहे थे। छठा ओवर लेकर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। बाहर जाती हुई फुल गेंद पर डी कॉक ने आगे बढ़कर शानदार ड्राइव खेली और गेंद थर्ड मैन की दिशा में तेजी से बाउंड्री के पार चली गई। अर्शदीप भी उस गेंद को रोक नहीं पाए। पावर प्ले खत्म होते ही साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रन था। 7वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने डाला, जिन्होंने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। हालांकि इस ओवर में मार्करम और डी कॉक दोनों ने संयम दिखाया और जोखिम लिए बिना सिर्फ 5 रन लेकर ही काम चलाया। 8वां ओवर फिर हार्दिक पांड्या ने संभाला और इस ओवर में डी कॉक ने एक लो फुल टॉस को डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से स्वीप कर दिया। गेंद फील्डर की डाइव को चकमा देती हुई सीधे बाउंड्री पर पहुंची। ये चौका बेहद अहम रहा, क्योंकि इसी के साथ डी कॉक ने अपना 17वां T20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक पूरा किया। मात्र 28 गेंदों में 50 रन बनाकर वह शानदार फॉर्म में नजर आए। उनका जश्न मनाते हुए मार्करम ने भी उन्हें गर्मजोशी से गले लगा लिया।
डी कॉक को देखकर साफ लग रहा था कि वे आज बड़ा स्कोर करने के मूड में हैं। 9वें ओवर में अक्षर पटेल फिर से आए और डी कॉक ने अपनी आक्रामकता में जरा भी कमी नहीं आने दी। पिच पर आगे बढ़कर उन्होंने अक्षर की फुल और वाइड गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल दिया और गेंद 93 मीटर दूर स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह छक्का दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर गया। अगली गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर स्ट्राइक मार्करम को दी और इसी के साथ दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। ये साझेदारी भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही थी और मार्करम भी अब 14 रन पर स्थिरता से खेल रहे थे। 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती ने डाला और इस ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका का स्कोर एक विकेट पर 90 रन पहुंच चुका था। क्विंटन डी कॉक 52 रन पर नाबाद थे और पूरी तरह सेट होकर भारतीय टीम पर दबाव बना चुके थे, जबकि कप्तान एडन मार्करम 14 रन पर नॉट आउट थे। पहले 10 ओवरों में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी ने भारत को कड़ी चुनौती दी और उनका रन रेट 9 रन प्रति ओवर रहा। ये साफ दिख रहा था कि अब भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए कुछ अलग रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हालात बताते थे कि साउथ अफ्रीका एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा है। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआती 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को इस कदर दबाव में डाल देंगे। भारत के खेमे में अब हलचल मच चुकी थी, क्योंकि सब जानते थे कि यदि यहां से विकेट नहीं गिरा तो साउथ अफ्रीका 220 से भी ऊपर का स्कोर बना सकती है और इतना बड़ा लक्ष्य छेद करना आसान नहीं होता। इसी बीच 11वें ओवर की गेंद सूर्य कुमार यादव ने सौंपी भारत के भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। लेकिन यह ओवर कितना लंबा और कितना अहम साबित होने वाला था, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। लेकिन क्विंटन डी कॉक ने अपनी आक्रामकता जरा भी कम नहीं की। पहली ही गेंद पर डी कॉक ने फुल लेंथ की गेंद को सीधे गेंदबाज के ऊपर से पूरी ताकत से लॉफ्ट कर दिया। यह एक शक्तिशाली शॉट था जो बल्ले के बीच से निकला और गेंद सीधे साइड स्क्रीन में जाकर गिरी। ये एक और शानदार था। डी कॉक आज भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। अर्शदीप सिंह इस ओवर में अपनी लाइन और लेंथ से संघर्ष करते दिखे। दबाव में उन्होंने इस ओवर में 4 वाइड गेंदें फेंकी, जिसके कारण साउथ अफ्रीका के 100 रन पूरे हो गए और भारतीय फील्डिंग टीम दबाव में आ गई थी। साउथ अफ्रीका की पारी अब तेज गति से आगे बढ़ रही थी और भारतीय टीम को तत्काल विकेट की सख्त तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान ने एक बार फिर अपने प्रमुख स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया, जिन्होंने मार्करम को फंसाने की रणनीति बनाई। हालांकि मार्करम ने कप्तान की उम्मीदों को थोड़ा झटका दिया और स्पिनर पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार 2 जड़े। पहली गेंद फुल थी, जिसे मार्करम ने सीधे गेंदबाज के ऊपर से पूरी ताकत से लॉन्च किया। यह 77 मीटर का था और उन्होंने अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। अगली ही गेंद पर मार्करम ने आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से भेज दिया। ये बैक टू बैक थे, जिससे वरुण चक्रवर्ती दबाव में आ गए थे। लेकिन वरुण एक चैंपियन गेंदबाज हैं और उन्होंने वापसी की और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम को फंसा लिया। वरुण ने गेंद को ऊपर फेंका। मार्करम ने स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और डीप मिड विकेट पर तैनात अक्षर पटेल ने एक आसान कैच लपक लिया। इस तरह वरुण चक्रवर्ती ने अपनी टीम को एक और अहम सफलता दिलाई। एडन मार्करम खराब शॉट खेलते हुए 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 शामिल थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 128 रन पर 2 विकेट। क्रीज पर आए युवा और विस्फोटक बल्लेबाज डेवोल्ट ब्रेविस, जो अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। 13वें ओवर में कप्तान ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लगाया और ब्रेविस ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी शक्ति दिखाते हुए ठंप किया। गेंद मिड ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस होते हुए बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। यह ब्रेविस का आत्मविश्वास दर्शाता है। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या फिर से आक्रमण पर आए और डी कॉक ने उनका स्वागत शॉर्ट और वाइड गेंद पर करारा शॉट लगाकर किया। गेंद वाइड लॉन गॉन ऑफ की तरफ गई और फील्डर की डाइव भी उसे रोक नहीं पाई। यह 4 रन थे। अगली ही गेंद पर डी कॉक ने फिर से अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने फुल और तेज गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक कर दिया। यह एक और था। डी कॉक हर भारतीय गेंदबाज को निशाना बना रहे थे और वह अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 15वें ओवर में शिवम दुबे की फुल लेंथ गेंद पर डिवोल्ट ब्रेविस ने लॉन गॉन्फ की तरफ एक शक्तिशाली शॉट खेला। शुभमन गिल ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपका, लेकिन उनके पैर बाउंड्री रोप को छू गए। गेंद के लिए गई। यह ब्रेविस के लिए एक बोनस था और भारत के लिए एक निराशा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विकेट लेने का मौका हाथ से निकल गया था। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम ने वापसी की। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपने शानदार स्पेल को आगे बढ़ाया और बाहर जाती हुई फ्लैट गेंद डाली। डी कॉक ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की।
गेंद बल्ले के निचले किनारे पर लगी और विकेट कीपर जितेश शर्मा के पास गई। डी कॉक क्षण भर के लिए अपनी क्रीज से बाहर निकल आए। जितेश शर्मा ने फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी और डी कॉक को रन आउट कर दिया गया। क्विंटन डी कॉक रन आउट होते हुए 46 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हो गए। वह अपने शतक से मात्र 10 रन दूर रह गए। उनकी शानदार और आक्रामक पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। डी कॉक को पवेलियन लौटते समय पूरे मैदान से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 160 रन पर 3 विकेट। क्रीज पर आए अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। अक्षर पटेल ने अगले ही ओवर में अपनी स्पिन से एक और सफलता हासिल की। उन्होंने फ्लाइटेड गेंद डाली और ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन की तरफ जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची चली गई और डीप लॉन्गन पर खड़े तिलक वर्मा ने नीचे आकर एक सुरक्षित कैच लपका। डिवोल्ट ब्रेविस हवाई शॉट खेलते हुए 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका का स्कोर 162 रन पर 4 विकेट। नए बल्लेबाज डॉनवन फेरेरा क्रीज पर आए। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। यह वह महत्वपूर्ण डेथ ओवर था जहां बुमराह अपनी यॉर्कर से मैच को पलटने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। बुमराह ने स्टंप्स पर एक डेली फुल टॉस डाली, जिसे मिलर ने सीधा मैदान के नीचे 4 रन के लिए भेज दिया। ये एक निराशाजनक शुरुआत थी। अगली गेंद फिर से फुल टॉस थी, जिस पर मिलर ने फ्लिक करने की कोशिश की। गेंद जूते से टकराई और लेग बाएं के रूप में विकेटकीपर को छकाते हुए 4 रन के लिए 4 चली गई। जितेश ने डव लगाकर भी उसे रोक नहीं पाए। अगली गेंद फिर से फुल टॉस थी, जिसे मिलर ने कवर्स के गैप से बेहतरीन तरीके से क्रीज कर दिया। यह भी 4 रन थे। बुमराह के लिए यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। उनकी यॉर्कर आज चूक रही थी। 18वें ओवर में अर्दीप सिंह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक फुल टॉस गेंद फेंकी जो स्लॉट में थी। फर्नांडो ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर मार दिया। यह एक ऊंचा था। मिलर ने उन्हें मुट्ठी से टक्कर दी और उनकी तारीफ की। अगली ही गेंद पर मिलर ने अपने स्टाइल में फ्लिक किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट जड़ दिया। यह मिलर टाइम था। सूर्य कुमार यादव थोड़े तनाव में दिखे, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था। 19वें ओवर में बुमराह फिर से गेंदबाजी करने आए। फर्नांडो ने बुमराह की फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ठंप कर दिया। ये एक और था और इसी के साथ साउथ अफ्रीका के 200 रन पूरे हुए। 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और फर्नांडो ने शॉर्ट गेंद को जल्दी पड़कर पुल किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गई। यह 96 मीटर का सबसे बड़ा था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस शानदार शॉट की सराहना की। आखिरी गेंद पर फर्नांडो ने एक और रन लेकर पारी को समाप्त किया। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। भारत 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरा, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी भारत चाहता था। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने आक्रामक अंदाज में रन जुटाए, लेकिन लुंगी एनगिडी अपनी लाइन और लेंथ पर टिके रहे। तीसरी गेंद पर एनगिडी ने थोड़ी सी ओवर पिच की और अभिषेक ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। पूरी तरह क्लीन स्ट्राइक, जिसने भारतीय पारी में जान भरी। लेकिन उसी ओवर में बड़ा झटका लगा। शुभमन गिल एनगिडी की बेहतरीन गेंद पर आउट हो गए। गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ी, हल्का बाहर जाती हुई और गिल हल्का सा छूकर चले गए। रीजा हेंड्रिक्स ने दाईं ओर झुककर बेहतरीन कैच पकड़ा। शुभमन गिल गोल्डन डक पर आउट। भारत शुरू से ही दबाव में आ गया था। दूसरे ओवर में आए मार्को यानसेन, लंबे, तेज और बाउंस पैदा करने वाले गेंदबाज, और उन्होंने पहली ही गेंद पर बता दिया कि भारत को आसान रन नहीं मिलने वाले। लेकिन अभिषेक ने यानसेन के हाफ ट्रैकर को उठाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। पारी को गति मिलती हुई दिखी, लेकिन यानसेन ने तुरंत वापसी की और अभिषेक को आउट कर दिया। गेंद बस थोड़ी हल्की सी हिली और अभिषेक का बल्ला किनारे से लगा। डी कॉक ने कैच पूरा किया। भारत का दूसरा विकेट गिर चुका था और रन बोर्ड पर सिर्फ 19 रन थे। अक्षर पटेल तीसरे नंबर पर प्रमोशन पर भेजे गए थे, लेकिन शुरू में टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी। एनगिडी ने लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदें डालकर उन्हें बांधे रखा। कुछ डॉट गेंदों के बाद अक्षर को मौका मिला और उन्होंने कवर के ऊपर से एक सुंदर चौका लगाकर दबाव कम किया। दूसरी छोर पर थे कप्तान सूर्य कुमार यादव। यानसेन के खिलाफ पहला चौका उन्होंने शानदार अंदाज में बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लगाया, वो क्लासिक सूर्या वाला शॉट। लेकिन यानसेन ने उन्हें आराम से जमने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद गेंद ने हल्की मूवमेंट ली और सूर्या ने लेट कट खेलने की कोशिश में हल्का सा किनारा दे दिया। डी कॉक ने इसे भी पकड़ लिया। भारत 4 ओवर में ही 3 विकेट खो चुका था। पावर प्ले में इतना दबाव किसी भी टीम को हिला सकता है। अब क्रीज पर थे तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही अपने इरादे जता दिए।
5वें ओवर में लुथो सिपामला की गेंद पर पहले एक शानदार चौका मारा। फुटवर्क सॉलिड, बल्ले से आवाज साफ, गेंद एक्स्ट्रा कवर के बीच से निकल गई। अगली गेंद पर सिपामला ने शॉर्ट गेंद फेंकी और तिलक ने तुरंत स्विवेल पुल खेलकर एक दमदार छक्का मारा। भारतीय डगआउट भी खुश हो उठा। यह वही पॉजिटिविटी थी जिसकी टीम को जरूरत थी। अक्षर पटेल उधर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तिलक के आक्रमण ने रणगति को संभाले रखा। ओवर के अंत में तिलक ने फिर दौड़कर 2 रन लिए और भारत की पारी कुछ हद तक स्थिर होने लगी। इस समय तक भारत 45 रन पर 3 विकेट खो चुका था। लक्ष्य बहुत बड़ा था और विकेटों का गिरना भारत की सबसे बड़ी चिंता। लेकिन तिलक वर्मा का आक्रामक खेल और अक्षर की स्ट्राइक रोटेशन टीम को धीरे धीरे वापस पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे। छठे ओवर की शुरुआत मार्को यानसेन के साथ हुई और भारत को इसी ओवर से पारी को स्थिरता देने की उम्मीद थी। पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने एक जोखिम भरा रन लिया। थोड़ा सा चूकते तो रन आउट तय था। अक्षर आज भी लय में नहीं दिख रहे थे। हर शॉट मानो मेहनत से निकल रहा था, लेकिन तिलक वर्मा ने माहौल संतुलित रखा। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने शॉर्ट थर्ड की तरफ नरम हाथों से रन लिया। फिर अक्षर ने ऊपर से स्लाइस मारते हुए 2 रन हासिल किए। हालांकि टाइमिंग फिर भी नहीं मिली। कुछ गेंदों बाद तिलक ने एक और सिंगल लिया और ओवर के आखिर में अक्षर ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। फुल गेंद को उन्होंने सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर खेल दिया। अगर यह थोड़ा सा भी किनारे से निकलता तो चौका तय था। भारत ने इस ओवर में रन तो जोड़े, पर दबाव कम नहीं हो पाया। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 3 विकेट पर 51 रन। 7वां ओवर लाया असली रफ्तार। डोनोवन फरेरा गेंदबाजी करने आए और शुरुआत होते ही तिलक वर्मा ने बाहर जाती गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल कर रन लिया। फिर आया वह पल जब अक्षर पटेल आखिरकार अपनी स्ट्रगल से बाहर निकले। फरेरा की फुल गेंद को उन्होंने लंबी ग्राउंड के ऊपर से उठाकर खूबसूरत छक्का जड़ दिया। भले ही शॉट पूरी तरह साफ नहीं लगा हो, लेकिन नतीजा शानदार था। इसके बाद तिलक ने भी पीछे नहीं हटते हुए फरेरा की थोड़ी सी फ्लैट गेंद को कट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका ठोक दिया। भारत अचानक तेज रफ्तार में पहुंच गया था। ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक ने 2 रन दौड़ कर लिए। 8वां ओवर आया ऑन्टनील बाटमैन के साथ और दक्षिण अफ्रीका ने यहीं से भारत पर फिर दबाव डालना शुरू कर दिया। पहली गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर की संघर्ष भरी पारी का अंत हो गया। वह एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पर गेंद बल्ले से बिल्कुल साफ नहीं लगी और कवर्स पर खड़े रीसा हेंड्रिक्स ने आगे झुककर शानदार कैच पकड़ लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि कैच एकदम क्लीन था। भारत चौथा विकेट भी खो चुका था और अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या, लेकिन बाटमैन ने हार्दिक को भी 3 गेंदों तक बांध कर रखा। हार्दिक बार बार गेंद को पढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेंद मूव हो रही थी और वह एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। ये ओवर भारत के लिए सिर्फ 2 रन लेकर आया और एक बड़ा झटका भी। 9वां ओवर था जॉर्ज लिंडे का। स्पिन आ चुका था और भारत को रोटेशन के जरिए पारी को टिकाना था। तिलक ने ओवर की शुरुआत रन से की, फिर हार्दिक ने भी लेग साइड में धकेलकर रन जुटाया, लेकिन रणगति फिर धीमी हो चुकी थी। तिलक को गेंद काफी नीचे रहती दिखी और उन्हें डिफेंस करना पड़ा। हार्दिक ने एक और अंदरूनी किनारे से रन लिया और तिलक ने भी एक सिंगल लेकर ओवर खत्म किया, लेकिन यह ओवर साफ दिखा रहा था कि भारत अपनी रफ्तार खो चुका है। 10वां ओवर लाया एक छोटा सा ब्रेक थ्रू भारत के लिए। रन बढ़ने लगे। लुथो सिपामला फिर आए और तिलक वर्मा ने मौका देखकर प्रहार किया। पहले ओवर की शुरुआत हार्दिक के शॉट से हुई। अगले ही मोमेंट में तिलक ने सुंदर टाइमिंग के साथ रन लिया और फिर सिपामला की धीमी शॉट गेंद पर तिलक ने पोजीशन लेकर जबरदस्त पुल शॉट खेला। गेंद लंबी उड़ान भरती हुई लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का बनकर निकली। ये शॉट पारी में एक राहत जैसा था। आखिरी गेंद पर तिलक ने एक और रन लिया और ओवर 10 रन का रहा। 10 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर था 81 रन, लेकिन 4 विकेट गिर चुके थे। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था और रणगति भी अब बढ़ानी पड़ती। तिलक वर्मा मजबूती से डटे हुए थे। 32 रन पर हार्दिक पांड्या भी क्रीज पर थे, लेकिन उन्हें अपनी पहचान वाले बड़े शॉट अभी खेलने थे। आखिरी 10 ओवर में भारत को अब 133 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर की शुरुआत जॉर्ज लिंडे के साथ हुई। भारत के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा था और अब हर ओवर से तेजी की उम्मीद थी। पहली गेंद पर तिलक वर्मा बड़े शॉट की कोशिश में चूके। गेंद बस बाल भर से ऑफ स्टंप को मिस कर गई। दूसरी गेंद पर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक शानदार स्विच हिट। गेंद मिडिल पर थी। तिलक अचानक स्टांस बदलकर शॉर्ट थर्ड के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं। ये शॉट न सिर्फ जोखिम भरा था, बल्कि अद्भुत भी। भारत के डगआउट से भी जोरदार तालियां गूंजी। तीसरी गेंद पर तिलक ने स्ट्राइक बदली और अब मौका था हार्दिक पांड्या के लिए।
लेकिन हार्दिक का संघर्ष अब भी जारी था। कुछ देर बाद उन्हें एक गेंद पर शॉट मिला, लेकिन वह बस बल्ले के पिछले हिस्से से लगकर जमीन पर ही रही। जैनसन तक पहुंचते पहुंचते गेंद उछली भी नहीं। हार्दिक इस ओवर में भी किसी बड़े शॉट को टाइम नहीं कर पाए। ओवर 8 रन का रहा, पर भारत को अभी भी रफ्तार की सख्त जरूरत थी। 12वें ओवर में फिर आए बैट्समैन और उन्होंने अपने पिछले ओवर की तरह इस ओवर में भी रन बांधकर रखे। तिलक और हार्दिक दोनों ने रन तो लिए, लेकिन एक भी गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं गई। बैट्समैन की सटीक यॉर्कर और हार्ड लेंथ ने दोनों बल्लेबाजों को दबाए रखा। भारत को केवल 5 रन मिले और दबाव और बढ़ गया। अब रन रेट आसमान छू रहा था और भारत को किसी भी हालत में तेज हिटिंग चाहिए थी। 13वें ओवर की शुरुआत लिंडे के खिलाफ हार्दिक ने शानदार अंदाज में की। गेंद बस थोड़ा फुल थी और हार्दिक ने फ्रंट लेग साफ करके उसे काऊ कॉर्नर के ऊपर से एक दमदार छक्के में बदल दिया। ये वही हार्दिक पांड्या वाला शॉट था जिसका इंतजार टीम को लंबे समय से था। पूरा माहौल बदल गया, पर इसके बाद लिंडे ने तुरंत वापसी की और रन रोकने लगे। तिलक ने स्ट्राइक रोटेट की, हार्दिक ने भी जमीन पर शॉट खेले और ओवर 11 रन का बना। तिलक 50 के करीब पहुंच रहे थे और यह साझेदारी भारत को पटरी पर लाने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। 14वां ओवर आया एनगिडी के साथ और यहां तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। पहली गेंद पर हार्दिक ने सिंगल लिया और अगली गेंद पर तिलक ने शॉर्ट गेंद का इंतजार करते हुए एक बेहतरीन धीमी स्लॉग स्वीप खेला। गेंद ऊंची गई और डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का बनकर निकली। इसके बाद उन्होंने 2 रन भी लिए और स्ट्राइक रोटेट की। भारत को इस साझेदारी से उम्मीद थी, लेकिन फिर आया 15वां ओवर और खेल पलट गया। लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद पर हार्दिक को जीवन दान मिला। लॉन्ग ऑन पर जैनसन ने मुश्किल कैच गिरा दिया। ये वह मोमेंट था जो भारत को मैच में वापस ला सकता था, लेकिन हार्दिक इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगली ही गेंद पर हार्दिक ने तेज शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर लगी ही नहीं। वह सीधा डीप मिड विकेट पर गई, जहां ब्रेविस ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। भारत का 5 विकेट गिर चुका था और लक्ष्य अभी भी दूर था। यह विकेट भारत को बहुत भारी पड़ा, क्योंकि हार्दिक से टीम को डेथ ओवर्स में विस्फोटक उम्मीदें थीं। इसके बाद जितेश शर्मा आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने तेज रन ली। अगली ही गेंद पर उन्होंने एज लगाकर चौका निकाला। गेंद विकेट कीपर के पास से फिसलती हुई सीमा तक दौड़ गई। भारत को इस समय हर रन की कीमत पता थी, लेकिन सिपामला ने आखिरी 2 गेंदों पर कसकर गेंदबाजी की। रन नहीं निकलने दिया और भारत की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। 15 ओवर बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 123 रन था। तिलक वर्मा अकेले भारतीय उम्मीदों का सहारा बने खड़े थे, लेकिन दूसरी ओर विकेट गिरते रहे, रन रेट बढ़ता रहा और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज अपने प्लान पर जमकर डटे हुए थे। अब अगले 5 ओवर में भारत को 91 रन चाहिए थे, जो काफी मुश्किल दिख रहा था। अब मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां भारत को हर ओवर में चमत्कार चाहिए था। भारत की पारी अपने सबसे अहम मोड़ पर थी। स्कोर था 136 पर 5 विकेट और क्रीज पर थे तिलक वर्मा और जितेश शर्मा। अब मैच की उम्मीदें इन्हीं 2 बल्लेबाजों पर टिकी थीं और 16वें ओवर की शुरुआत होते ही जितेश ने इरादा साफ कर दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने तेज शॉट खेलकर रन लिया और फिर अगले ही मौके पर जब गेंद थोड़ी बाहर मिली, उन्होंने जोरदार कट लगाया। गेंद हवा में घूमती हुई फील्डर से पार निकल गई और चौके के लिए बाउंड्री की तरफ लुढ़क गई। मैदान में बैठे भारतीय दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद जितेश ने एक ऐसा शॉट खेला जिसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। एक मुश्किल यॉर्कर को वे पीछे हटकर उठाते हुए स्कूप की तरह मार गए और गेंद सीधी छक्के के लिए लंबी लेग के ऊपर से निकल गई। ये उन छक्कों में से था जो किसी भी मैच में बल्लेबाज की मानसिकता बदल देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज भी हैरान रह गए। 16वें ओवर में 13 रन आए और भारत की उम्मीदें फिर से जाग उठी, लेकिन अब जरूरत थी लगातार बड़े ओवर की, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। 17वां ओवर शुरू हुआ मार्को यानसेन के साथ। जितेश ने पेस को भांपकर कुछ रन तो निकाले, लेकिन यानसेन ने अपनी कद काठी और उछाल का पूरा फायदा उठाया। एक शॉर्ट गेंद पर जितेश ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन तक पहुंची ही नहीं। वहीं एक धीमी गेंद पर पूरी तरह छक्कर उन्होंने बल्ला घुमा दिया और गेंद हाथ में नहीं लगी। तिलक भी इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं मार पाए। फिर आया 18वां ओवर और पहला ही शॉट दिखा गया कि तिलक वर्मा अभी भी लड़ाई में है। एक शानदार स्लॉट बॉल मिली और तिलक ने उसे बिना किसी झिझक के उछालकर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगे, क्योंकि वह शॉट न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि मैच की सांसें भी वापस खींच लाया था। इसके बाद तिलक ने तेज रन दौड़कर 2 और रन निकाले और फिर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक जितेश को दी।
जितेश ने पिछले ओवर की लय को जारी रखते हुए एक और शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधी छक्के के लिए निकल गई। अचानक भारत को लगा यह मुकाबला अभी जिंदा है, लेकिन तभी सबसे बड़ा झटका लगा। जितेश एक गेंद पर टाइमिंग चूक गए और गेंद ऊपर उछलकर पॉइंट की तरफ गई। 2 फील्डर्स दौड़कर आए और आखिर में बैट्समैन ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। यह भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। जितेश 27 रन बनाकर आउट हुए। ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने 1 रन लेकर पारी को 158 तक पहुंचाया, लेकिन भारत को अब भी 72 रन चाहिए थे, सिर्फ 18 गेंदों में, जो लगभग असंभव जैसा था। 19वें ओवर में ऑटनील बैट्समैन ने मैच को पूरी तरह पलट दिया। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे को उन्होंने शानदार गेंदबाजी से बोल्ड कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप पर गिरकर भीतर आई और दुबे पूरी तरह गच्चा खा गए। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने एक सुंदर चौका जरूर जड़ा, लेकिन इसके तुरंत बाद वह भी कैच देकर लौट गए। भारत की उम्मीदें गिरती चली गईं। फिर आया वरुण चक्रवर्ती का पल। अगली ही गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले के बिल्कुल नीचे से लगा। गेंद हवा में उछली और कप्तान मार्कराम ने आराम से कैच पकड़ लिया। बैट्समैन ने इस ओवर में 2 और विकेट लेकर भारत के आखिरी सहारे भी तोड़ दिए। वह 4 विकेट लेकर हीरो बनकर उभरे, जबकि भारत की टीम 162 रन पर खड़ी रह गई। 20वें ओवर की पहली ही गेंद ने कहानी पूरी कर दी। तिलक वर्मा, भारत की आखिरी उम्मीद, एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में उठकर सीधी मार्कराम के हाथों में जा पहुंची। तिलक की 62 रन की बहादुर पारी बेकार गई और भारत की टीम 162 पर ढह गई। दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रन से जीत लिया और सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है। इस मैच ने एक बात साफ कर दी, तिलक वर्मा और जितेश शर्मा भविष्य के बड़े सितारे हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की डेथ बॉलिंग ने आज भारत के पूरे संघर्ष को रोक दिया। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस हार की वजह क्या है? कमेंट जरूर करें।